तेरी सैंडलों ने काट बगाई बगाई वो गाड़ भाभीरी गाने आपने सुने होंगे बहुत से, लेकिन आज जो है पुण्यतिथि है राजू, नहीं आप करो, जो हरियाणा के मशहूर जो गायक हैं स्वर्गीय श्री राजू पंजाबी है ही रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मिटती नहीं हस्ती, हमेशा हस्ती उनकी जो है रहती है। और मैं दिखा देता हूँ सीधी तस्वीरों के माध्यम से। तस्वीरें जो है ये है कुम्हार धर्मशाला की है, जहाँ पर देख सकते हैं कि क्या खिड़की दिखा रहा तुम यार, जो तस्वीरें जो है कुम्हार धर्मशाला की, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरियाणवी इंडस्ट्री के बहुत से कलाकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सीधे तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि आज जो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया गया वहाँ पर बढ़ चढ़कर जो लोगों ने भाग लिया है, स्वर्गीय राजू पंजाबी जो है और आप सबकी हरियाणवी कलाकार अनामिका बावा NAB, आप सबको पहले तो प्यार भी राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम जी। पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि, आवाज़ के जादूगर कहे जाएं राजू पंजाबी, आंखें नम है, भावुक दिल है, कैसे समझाएंगे? जादूगर तो वो है ही, वो एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, मैं तो है कहूँगी, क्योंकि हमेशा हमारे दिलों में वो जिंदा है। और मैं तो मुझे छोटी बहन की तरह मानते थे, मैं भाई मानती हूँ उनको आज भी बड़ा, तो उनकी याद तो हमेशा मेरे दिल में तो रहती है, क्योंकि हमारी गली में ही अब उनका घर है, तो बच्चे इधर से उधर जाते हैं, तो राजू भाई हमेशा मेरे लिए जिंदा है। बस कहना इतना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये इंसानियत फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने राजू भाई की याद में इतना अच्छा कार्यक्रम करा। रक्तदान तो वैसे भी महादान है, और जितने भी यहाँ पे जिन्होंने भी रक्त दिया है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। एक तो उन्होंने वैसे ही बहुत अच्छा काम किया, और एक राजू भाई से जुड़े हुए कार्यक्रम में वो सारे आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा आप गायिका भी हो, 2 शब्द गा के सुनाओ। गायिका नहीं है, मॉडल है, मॉडल है, गायिका भी हूँ, पर अभी तैयारी चल रही है। चलो कोई नहीं फिर भी महिला साहब यहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चलिए महिला जी की तरफ हम चलेंगे। अक्सर आप कहते हैं आज भी कि राजू जी ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, वो सभी कलाकारों के लिए सपोर्टिव थे, और उनका नेचर ऐसा था कि कभी उनके मैंने नहीं सुना, शायद महिला जी ने भी नहीं सुना होगा, किसी भी कलाकार से जैसे हो जाता है कोई भी लाइन हो उसमें आपस में थोड़ी कहासुनी सभी से हो जाती है। एक राजू भाई ऐसे थे जिनकी कभी किसी से कहासुनी नहीं हुई है, उनको अगर कोई बात भी होती थी तो हंस के टाल देते थे। ऐसा कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत अहम किस्से हैं मेरे से जुड़े हुए उनके साथ, क्योंकि जब मैं एज ए आर्टिस्ट काम करती, थोड़ा सा मतलब काम डाउन गया, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि अनामिका व्लॉगिंग स्टार्ट कर तू, अच्छा कर सकती है, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर रखी है। दूसरा, बहुत सारी मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव आए, तो जब मुश्किल का टाइम था, शायद इकलौते ही कलाकार वो राजू पंजाबी जी थे जो इंटरनल मुझे हेल्प करके गए, और उनकी हेल्प आज भी चल रही है मेरी लाइफ में। उनका कोई गाना जो आपको सबसे पसंद हो और आप उन्हें बनाते भी हो? बिल्कुल, गाना तो मैंने उन्हीं के साथ किया, राजू की साली बड़ा अच्छा गाना था, उसमें मैंने उनके साथ भी काम किया, और राजू भाई के बहुत सारे गाने कर रखे हैं, बस अभी तो मूड नहीं है गाने का। भावुक हो गए हैं। आप एक लंबे साथी रहे हैं उनके साथ, और आज कैसे बयान करेंगे? काफी कहेंगे ड्यूट आपने करा है राजू जी के साथ। साथी तो सबसे लंबा और सबसे पुराना मैं ही रहा हूँ। भाई रहे, बड़े भाई की तरह है, साथी भी नहीं कह सकते। जी रामीर मेला जी, ऐसे मित्र कहो, ऐसे दोस्त कहो, मेरे से 8-9 साल छोटे थे वो, और 2005 में उनका करियर प्रोफेशनली करियर स्टार्ट हुआ था चेतक कंपनी से जी। वो एज ए सिंगर बाउंड हुए थे, और मैं एज ए राइटर वहाँ पे गया था। उससे पहले मेरा गाना चला था लौंडी कुर्ती वाला, तो उससे बाद राजस्थानी राइटर का जो ठप्पा लग गया था, तो मैं और राजू एक साथ गए थे 2005 में, और तब से 3-4 साल हमने वहाँ बैक स्टूडियो में काम किया साथ में। और उसके बाद 2010 में उन्होंने अपना सेटअप लगाया राउत सर के अंदर घर पे ही, तो 2010 से लेकर के 13-14 तक 4-5 साल मैं वहाँ पे रहा घर पे। हम साथ ही, मतलब वो 4 भाई वो थे, एक मैं हो गया, 5 हो गए थे। तो उसके बाद 2013 के लास्ट में यहाँ पर हिसार में ले गया है उसको, और यहाँ आने के बाद उन्होंने जो अपना नेटवर्क बनाया, जो सिस्टम बनाया, वो एक अच्छे इंसान थे, कलाकार के अलावा एक अच्छे
गीतकार भी बहुत अच्छे थे और संगीतकार तो बाकमाल थे। आप सिर्फ जो सिंगर उनको जानते हो, लेकिन मेरे बहुत से और मेरे अलावा बहुत से और भी कलाकार हैं जिनके गानों का म्यूज़िक राजू भाई ने दिया था एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए कंपोजर के तौर के ऊपर, और जो हिट हुए आज उनका अच्छा खासा नाम है। हालांकि उनमें उनकी आवाज़ नहीं मिलेगी आपको। जैसे मेरे बहुत से गाने आपने सुना हुआ भोला बह गया गंगा में, उसका म्यूजिक और कंपोज सारा राजू भाई का था। दम दम कर दी चला, 2.5 लीटर दूध गिला, जो भी हिट गाने रहे 2010 के बाद जितने रहे, मैंने राजू के अलावा फिर वीराज बंधु में काम किया था। तो वो एक बहुत अच्छे कंपोजर थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे और बहुत अच्छे इंसान, बड़े कमाल के थे वो। और सही एक बात और बता दूं, उनकी ज़िंदगी छोटी थी लेकिन संघर्षपूर्ण रही है हमेशा। संघर्ष से उनका पैदाइशी नाता रहा है। एक कलाकार बनने के लिए अपने लोकल समाज से कोई बंदा उठ के आता तो सबसे पहले समाज से और घर से लड़ना पड़ता है, जो उन्होंने लड़ा बाकायदा और इस मुकाम तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि वो गरीबी से बहुत लड़े, जो जीरो ग्राउंड से, मिट्टी से उठ के अगर कोई स्टार बना है हरियाणा में तो राजू से बड़ा कोई नहीं। कितनी कमी खलती है आज आप? कमी एक बात बताऊं, हमारी तो मैं नहीं कहूँगा कि बाँह टूट गई, हमारा तो दिल टूटा हुआ है। 1 साल 22 तारीख को हो जाएंगे और उसके बाद शायद मैं उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, आज मैं बोलते बोलते भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो कमी उसकी छोड़िए आप इंडस्ट्री को, हमारी ज़िंदगी में वो उसकी कोई जगह नहीं ले सकता और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो सबको जोड़ के रखता था। अब मुश्किल हो रहा है सबको एक साथ बैठना, सबको एक साथ लेके रखना, शाम को या सुबह को एक साथ हम 5-10 बट अगर एक भी हम में से, मेरे में से, केटी में से, विनू में से या कोई भी साथी कलाकार 5-7 दिन उसको नहीं दिखता था तो वो फ़ोन करके बुला लिया करता। तो वो हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से अगर कोई बंदा हिसार की धरती पे कदम रखता था तो राजू के पास ही तो कन्फर्म मीटिंग थी कि उसके पास तो होना ही है। नायरा साहब, आपस में किसी भी जो गायकार थे उनमें किसी तरीके की कोई अनबन हो जाती थी, तो राजू पंजाबी जो थे उनका एक अहम रोल रहता था, भाईचारा वो बना के रखते थे, सबको जोड़ते थे। आज वो एक बड़ी कमी कहीं ना कहीं शायद इंडस्ट्री को खल रही है। देखिए, उसकी मौत के बाद भी कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी। हालांकि हम तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आने के लायक नहीं थे, ना हमारा चेहरा था, लेकिन बहुत से कलाकारों ने वैसा किया जो नहीं करना चाहिए था। हम खुद परिवार के साथ गम में डूबे हुए थे और उस परिवार को उससे निकालने की कोशिश में थे और बहुत सी जिम्मेवारियां, जो ये नहीं है कि एक बार रामरमी नमस्ते होगी, आज 1 साल हो गया उनकी पुण्यतिथि मना के नमस्ते हो जाएगी, तो उनकी जो कमियां जो परिवार में है, राजू को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन जहाँ जहाँ राजू की ज़रूरत उनकी बहनों को, उनकी भाइयों को, उनकी बच्चियों को पड़ेगी, तो वहाँ हम जो राजू का परिवार जो उसने कमाया, वो चाहे केडी हो, चाहे मैं हो, चाहे विनू या और साथी कलाकार हो, जो भी है, तो जहाँ राजू को तो ला नहीं सकते, लेकिन उसकी जगह हम लाइफ टाइम जब तक जिंदा है खड़े रहेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में तो कोई रिकॉर्ड किया हुआ गाना ऐसा कुछ? उनके बहुत से रिकॉर्ड गाने हैं, उनकी बहुत सी कंपोज की हुई हैं, जो रिकॉर्ड नहीं हुई उन्होंने तर्ज बना के छोड़ दी थी, और बहुत से गाने उन्होंने रिकॉर्ड करके छोड़े हैं, जो टर्न वाइज कुछ कंपनी मालिकों के हाथ में है, उनको रिलीज करने हैं, और कुछ कलाकारों के हाथ में है, वो उनको रिलीज करने हैं। और एक बात बताऊं कि वो थोड़े दिन पहले उसने मुझसे भी 2-3 गाने लिखवाए थे कि बहुत लंबा गैप हो गया कि मेरा अपन इकट्ठा काम नहीं किया, तो 2-3 गाने तू लिख, तो उनके कहने से लिख तो मैंने उसी दिन दिए थे, लेकिन बाद में वो थोड़ा बीमार हो गए, मतलब काम वगैरह नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। उनकी याद में कोई 2 लाइनें या फिर कोई गाना आपने जो लिखा हो तो वो सुनाना चाहेंगे? देखो अब क्या सुना उनके बारे में, मैं इतना बोल लिया, मुझे बड़ी बात है मेरे लिए, मैं इतना बोल गया, ये बड़ी बात है उनके लिए। मैंने कहा कि देखो ये फिलहाल जो कैजुअलिटी का दौर है उससे मैं अभी निकला नहीं हूँ, क्योंकि राजू भाई को जो ही 4-5 महीने हुए थे, उसके बाद एक चचेरा भाई एक्सपायर हो गया था, उसको 3-4 महीने हुए थे, अभी 2 महीने पहले छोटे भाई की, छोटे बच्चे छोड़ के छोटे भाई की बहू एक्सपायर हो गई। तो अब अभी मैं उस सदमे से निकलने की जब भी कोशिश करता हूँ तो भगवान एक और सदमा मेरे सिर पे बिठा देता है। तो बस इतना आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद दूंगा, हार्दिक आभार आप लोगों का कि बात बात पे हर जगह आप लोग हमारा सपोर्ट करते हो, हमारी बात पब्लिक तक लेके जाते हो। आपके बगैर हम ऐसे ही अधूरे हैं कि क्योंकि हमें ऑडियंस है ना सिर्फ गाने के बेस पे जानती है, रामेर लिख लेगा, राजू गा लेगा, कोई म्यूजिक कर लेगा, अनामिका एक्टिंग कर लेगी, यहाँ तक ही जान दें। पर्सनल लाइफ के बारे में हमारी फीलिंग है, जो भी हम सोचते हैं वो पब्लिक के बीच में आप लोग लेके जाते, तो इसके लिए आप लोगों का पूरी टीम का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। महिला साहब, एक बात जानना चाहूँगा कि मदद को लेके बातें होती है कई बार, क्या लगता है जो मदद मिला पर्याप्त है या कलाकारों का सहयोग? नहीं, कोई उसको आप मदद नहीं कह सकते, वो राजू भाई की कमाई थी, जो उन्होंने भाईचारा कमाया था। हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को एकत्रित किया, पूरी इंडस्ट्री को, और अपनी तरफ से वो बेटियों के सिर पे हाथ रख के गए। और मैंने एक बात बोली है, जहाँ राजू की जरूरत होगी वहाँ जब तक जिंदा है हम खड़े हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, बात मेंटली सपोर्ट की जरूरत है दोनों बच्चियों को, और
और राजू के परिवार को, तो वहाँ हम हर संभव हर जगह खड़े होते हैं। सिर्फ पैसे से परिवार नहीं पड़ता, उनको एक इमोशनली जो अंदर से टूटे हैं उनको इमोशनली उत्साह भी चाहिए, थोड़ा सा उनको बढ़ावा चाहिए। जो आप समझते हो, अब मैं जो कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू सर। देख सकते हैं यहाँ पर जो हरियाणवी इंडस्ट्री है वहाँ पर मैडम बताएं आज का जो दिन था, ब्लड डोनेशन का दिन था, कैसा लगा आपको यहाँ पर और क्या बहुत अलग सा सुकून मिला है। रक्तदान तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है और जिन्होंने दिया है उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। और मैंने बार बार बताया है कि राजू जी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, तो बस। तो आप जो कलाकार हैं बाहरी अपने हिसाब से भी काफ़ी संख्या में है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर कितने के कलाकार आज आए हुए हैं? नहीं आए हुए हैं, जो राजू भाई के बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो सारे पहुँचे हुए हैं। सारे पहुँचे हैं जी। और कईयों ने तो ब्लड डोनेशन बिल्कुल, हाँ जी, डोनेट किया है। वीनू जी ने किया है, पीके राजली जी ने किया है, और भी मेरे को अभी पता नहीं है, शायद कर भी रहे हैं, तो कर रहे हैं कलाकार। तो मतलब कह सकते हैं कि ये इस तरह का जो याद करना किसी कलाकार को बहुत अच्छी चीज़ है और करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे राजू भाई को हरियाणवी इंडस्ट्री के हर एक कलाकार का साथ मिला है। वो इसलिए मिला है कि वो उन्होंने कमाया है। इतनी अच्छाई थी उनके अंदर कि उनसे कोई भी कलाकार दूर नहीं है। अपनी जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, क्या लग रहा है अभी सही रास्ते पे जा रही है? बिल्कुल, हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई है और अभी बहुत आगे तक जा रही है और जाएगी। अभी तो बहुत बॉलीवुड में भी हरियाणवी गाने बजते हैं, हरियाणवी भाषाएं यूज हो रही हैं, तो बहुत क्रेज हो चुका है हरियाणवी इंडस्ट्री का। धन्यवाद। यहाँ पर जो कलाकार हैं काफ़ी परिचय दें अपना। हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं यानी बीके गजन में यहाँ पे फाउंडेशन इंसानियत फाउंडेशन में आके यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है। ये राजू पंजाबी जी की बात की जाए तो नेचर वाइज में बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। घर के पास भी रहते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन था इनके साथ। अच्छे एक्टर सिंगर भी थे। अफसोस होता है कि काफ़ी लोग इन्हें जानते थे और अचानक से ऐसी इतनी भरी उसमें चले जाना बहुत दुख की बात है वैसे तो, पर काफ़ी दुख है कि इनका। क्या कहेंगे, इस तरह के जो काम होने चाहिए आदमी? हाँ जी, ये जो हुआ है फाउंडेशन, इंसानियत फाउंडेशन में, ये मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इंसान अपना ब्लड, जो कि कोई नहीं, मतलब सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो भी है ये कोई भी नहीं कर सकता। जो इंसान का ब्लड होता है डोनेशन करना बहुत अच्छी काम है और ये चीज़ राजू पंजाबी जी के से स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा लगा। आज कौन कौन से कलाकार इधर आए? मैं तो एनी भी दीदी के साथ आई हूँ ना। तो आप मतलब साथ रहते हैं, कुछ गाते वगैरह, एक्टिंग? मैं एक्टर हूँ एक्चुअली में। एक्टिंग करते हैं? कौन कौन से गाने में एक्टिंग करते थे? नहीं, अभी तो दीदी के साथ ही हूँ। हाँ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है और भी काफ़ी लोग जो यहाँ पर है। भाई साहब से बात कर लेते हैं। फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष, और मेरा नाम संजय प्रजापति है, गांव मेरा सलेमगढ़ है। और हम आज हरियाणवी गायकार हमारे जो दिलों में राज करते थे, आज स्वर्गीय राजू पंजाबी जी की प्रथम पुण्यतिथि है, उस पर हम ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया है। और आप देख भी रहे होंगे कि कितनी संख्या में राजू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं और ब्लड दे भी रहे हैं। हमारी जो यूनिट है, अब आप समय देख लीजिए, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का करीब टाइम हो चुका है और लगभग 250 के करीब यूनिट पहुंच चुकी है। और राजू जी को बहुत ही लोग बहुत चाहता है उनको कि लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनको आ रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि राजू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने एक ब्लड यूनिट देकर लोगों का भला करिए और रक्तदान दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। देख सकते हैं आज भाई साहब क्या कहेंगे जो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा? फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा भाई साहब, थोड़ी तबीयत खराब है तो माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। देख सकते हैं कि जो भावुक पल है और भावुक पल पे खासतौर पे हो जाता है इस तरह की जो बातें। हाँ जी मैडम, नमस्कार। परिचय दें आप अपना। सर, मैं सोनिया चहल, हरियाणवी कलाकार, अपने हरियाणवी कल्चर के लिए काम करती हूँ सर। और साथ में जो बेजुबान बच्चे हैं, गाय हो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, उनकी सेवा करती हूँ अपनी तरफ से। कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं अभी तक? मैं जी अभी तो सोशल मीडिया पे ही काम करती हूँ और साथ में टीचर भी हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। क्या कहेंगे जो आज सर, बहुत अच्छा काम है और ऐसा काम करता ही रहना चाहिए।
बहुत अच्छा। पंजाबी को के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर राजू पंजाबी सर के लिए तो उनको पहले तो नमन करती हूँ मैं अपनी दिल की गहराइयों से, और उनके जैसे कलाकार शायद मेरी नज़र में तो नहीं है। देखो इतने अच्छे कलाकार थे, उनके हर एक सॉन्ग दिल पे लगते थे, दिल से सुनते थे, और आज हमारे बीच में नहीं है पर भी हमारे दिलों में तो ज़रूर धड़कते हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छे और मशहूर हाँ, कलाकार बिल्कुल थे कि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। नहीं सर। देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो कलाकार हैं और अन्य जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, बात भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे जो आज ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा है? बहुत अच्छी बात है जी। एक महान जो अपने राजू पंजाबी जी के ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया है वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। युवा इनसे प्रेरित थे, सारे युवा जुड़े हुए हैं, एक अच्छा काम, सराहनीय काम किए हुए हैं। तो इस तरह इनको याद करना एक अच्छा कदम है। बहुत बढ़िया जी। इनकी यादें आज भी लोगों में जिंदा है, वो लोगों में आज भी है, एक प्रेरणा बन के जी रहे हैं। जरूरी है। आज भाई साहब क्या कहेंगे जो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप? देखिए बहुत अच्छी शुरुआत है, आज इस समाज के साथियों ने, युवा साथियों ने करने का काम करे। हमारा जो कलाकार साथी था राजू पंजाबी, जिसने कलाकारी की दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया और युवाओं को जो जगाने के लिए भी उन्होंने बार बार अपनी कलाकारी के माध्यम से नए नए गीत गा करके लोगों में चेतना लाने का काम किया। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है, उनको याद करते हुए आज ये रक्तदान जो शिविर कुम्हार समाज के जो युवा साथियों ने लगाया है, इन्होंने बहुत बढ़िया पहल करी और इससे इनकी जो सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो काम और इस तरह के जो कदम है जरूरी है जी, बिल्कुल याद करते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम। इस तरह से समाज के जो आज इनको जो पीड़ित है, जिनको खून की जरूरत है, उनका भी सहयोग मिलेगा और इनको भी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर कई कलाकार भी आए हुए हैं साथ के साथ, और मैं बात कराना चाह रहा हूँ आपकी अभी जो कि यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं कुम्हार धर्मशाला, और आप देख सकते हैं बैनर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर जो राजू पंजाबी हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई है। उनकी जो पुण्यतिथि थी उस पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दीपक जला के जो फूल चढ़ाए गए हैं, लोग आए हैं, पुष्प अर्पित किए हैं और याद किया है राजू पंजाबी को यहाँ पर। और तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा है वहाँ पर आप देख पाएंगे कि और जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड डोनेटर जो कलाकार है उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छा कदम, बोलते हैं ना रक्तदान महादान, सुना था कि रक्तदान महादान है। और यहाँ पर डॉक्टर साहिबान जो बैठे हैं, यहाँ ब्लड का जो सैंपल वगैरह पूरा का पूरा जो दवाइयाँ वगैरह यहाँ पर किट वगैरह जो है यहाँ पर, और मैं सीधा एक बार दोबारा लेके चलता हूँ और जान लेता हूँ, बात कर लेता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर एक हमारा भारत साथी भी हमारे साथ है। भरत, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जो इस तरह का जो कदम है इसके बारे में? क्या कहेंगे जो ये अच्छा कदम है? मैं भी कुछ नहीं कह सकता। दुखी जो इमोशन है राजू पंजाबी को याद करते हुए यहाँ पर खास तौर पे झलक रहा है। लेकिन मैं एक देखने में आया कि और जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। आज भाई साहब क्या कहेंगे जो आज का जब ब्लड डोनेशन कैंप है? मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, जो राजू पंजाबी पुण्यतिथि पे आज ब्लड कैंप लगाया गया है, मुझे आज बड़ी खुशी हुई इस बात की कि एक हमारा समाज का एरा चला गया हमारे बीच से, फिर आज ये खुशी हुई समाज में वो अमर हो गया। जैसे एक तो राजू पंजाबी था और मैं राजू तलवंडी हूँ, जैसे ही वो जाने पे समाज को कमी तो बहुत महसूस हुई उनकी। आज एक मेरे को इस बात का वो प्राउडफुल है कि आज जो कैंप लगा है रक्तदान, ये पहली बार ऐसा कैंप हमने देखा है जो राजू पंजाबी पुण्यतिथि पे लगा हुआ है। क्या तो सिद्धू मूसेवाला था पंजाब में, जिसका हमने इतना वो देखे सोशल मीडिया में देखा और देखा भी बड़ा समाज को छत्तीस बिरादरी बड़ा जाने दुख हुआ। क्या हमें आज बहुत दुख है, समाज को भी छत्तीस बिरादरी को भी, यहाँ छत्तीस लोग आज आए हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा ऐसा कैंप साल में 2 बार लगना चाहिए। इस तरह के जो कदम है जरूरी है, और इस तरह याद करना किसी को बढ़िया कदम है, ये अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर तो जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आप भी आए हो, तो एक कलाकार को इस तरह याद करना, मुझे इस बात का आज में क्या मैसेज चलता है, आप क्या कहें? मुझे दुख इस बात का, मेरा भाई यहाँ से चला गया समाज के लिए, खुशी इस बात की है समाज के लिए गया तो मेरा भाई है वो अमर हो गया है। खुशी इस बात की भी समाज में एक बढ़िया
आज समाज में बड़े विषय मिले इस बात का भी राजू पंजाबी की याद में हमने कैंप लगाया है और उसमें जो भाइयों ने समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। मैं कहता हूँ ऐसे कैंप साल में 2 लगने चाहिए राजू पंजाबी के नाम। अभी आप विधायक का लड़ाई कर रहे हैं बरवाड़ा हल्के से, तो क्या कहेंगे कि जो क्या कुछ आप चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, क्या कुछ हम ताऊ देवीलाल के सच्चे सिपाही हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा बरवाड़े से मैं टिकट मांग रहा हूँ, मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की, परंतु चौधरी अमर सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिसको भी टिकट देंगे मैं तय से करूँगा उनका, काम करूँ जिताने काम करूँगा और मैं उनको जिता के लाऊंगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं बरवाड़ा की तरफ से। और सभी साथियों को कहूँगा कि जो भी मेरे साथी हैं वो इन लोगों में बढ़ चढ़ के भाग लें, उनका साथ दें, चौधरी अमर सिंह चौटाला साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हाँ जी, डॉक्टर रमेश आर्य, प्राचार्य गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज हिसार और गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा। आज का जो इंसानियत फाउंडेशन ने ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है, ये बहुत ही अच्छा लगा और समाज में एक अच्छा मैसेज इसका गया है। राजू पंजाबी जी के सिर चरणों में नमन करते हुए मैं कहता हूँ कि उनके नाम पर आज जो ये कैंप लग रहा है कि उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी इससे। और 100 यूनिट का टारगेट यहाँ रखा गया, लेकिन ज़्यादा संख्या में जो है ना ब्लड देने वाले यहाँ पर आए हैं। रक्तदान से बड़ा और कोई रक्तदान नहीं होता। आप देखते हो आए दिन जो है एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड की जरूरत पड़ती है। जब आप 1 यूनिट दान देते हैं तो 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। और समय समय पर आप देखते हैं हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं, चाहे वो जो है आप देखिए कैंसर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं या एक्सीडेंट वाले हैं या गर्भावस्था में लेडीज आती हैं, एडमिट होती हैं, सबको ब्लड की आवश्यकता होती है। और आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी जो एक भी बूंद रक्त की बना सके। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं हुआ। किसी को इस तरह याद करना एक बहुत बढ़िया कदम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं हो जिसने एक बूंद रक्त जो है तैयार कर दी हो। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ जी भाई साहब, आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आज का, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा राजू पंजाबी जी को याद किया गया है इस बहाने से, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, क्या कहेंगे बताएं? बिल्कुल, हम हरियाणवी जो गायकार रहे हमारे स्वर्गीय राजू पंजाबी जी, हम उनकी कमी कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम तो राजू पंजाबी जी को पहले जैसे याद करते थे, आज भी वैसे ही याद कर रहे हैं। और हमने आज राजू पंजाबी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और आप देख भी रहे होंगे कि कितनी भारी संख्या में लोग राजू पंजाबी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन 1 यूनिट देकर जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और बहुत सारे हरियाणवी गायकार भी यहाँ पर पहुँचे थे। कौन कौन से कलाकार आज यहाँ पर रामेर महला जी, NAB, PK राजली और सोनिया दहिया जी, सोनिया चहल जी और अपने क्या नाम केडी भाई साहब भी आ रहे हैं। अभी केडी भाई साहब आए नहीं हैं लेकिन आ रहे हैं और रास्ते में उनका फ़ोन आ चुका है। हमारे निप्पू निप्पेवाल भी आ रहे हैं और MD भाई साहब आके जा चुके हैं। बहुत सारे कलाकार हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, ऐसे कलाकार हैं जो राजू पंजाबी को श्रद्धांजलि दे के जा चुके हैं। और मैं तो यही कहूँगा, ब्लड डोनेट भी किया है कई कलाकारों बिल्कुल बहुत सारे कलाकारों ने राजू पंजाबी जी के लिए ब्लड डोनेट भी किया है और उनको ब्लड डोनेट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं 400 के करीब, 400 के नहीं 350 के करीब यूनिट इकट्ठी भी हो चुकी है हमारे। और अभी तो टाइम है, बिल्कुल 3 बजे 3:30 बजे तक का टाइम है, लोग आ भी रहे हैं और भीड़ भी आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। तो ये जो केडी का आने का कब तक का है? केडी सर आएंगे 3 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेंगे। बिल्कुल, केडी सर 3 बजे। परिचय दे दे अपना। मेरा नाम संजय प्रजापति, इंसानियत फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष हिसार। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप जो था यहाँ पर लगा हुआ है कुम्हार धर्मशाला में। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों ने कर दिया भाई साहब के पास तो सर्टिफिकेट भी है। कहाँ से, क्या दिखाना एक बार? ये देख सकते हैं आप, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है। कहाँ से आए थे आप? मैं खेड़ीवर के से आया हूँ। और क्या कहेंगे, क्या कारण था कि आपको आज यहाँ आना पड़ा? मैंने खून नहीं दिया क्योंकि मैंने 10-15 दिन पहले दे रखा था, विनोद भाई साहब ने दिए हैं। भाई साहब ने दिया? हाँ जी भाई साहब बताएं। ये हमारे अजीज़ मित्र थे राजू पंजाबी जी। राजू पंजाबी, हाँ जी, हमारे साथ हमने इनके साथ अच्छा काम किया था शूटिंग लाइन में और अच्छा मन था। और ये क्या करते हैं? वैसे फोटो मैं स्टूडियो काम है मेरा। अच्छा। पहले शूटिंग लाइन में था, मैं अच्छी इनके साथ ही था, राजू पंजाबी, रामेर मेला के साथ, KD और MD के साथ का अच्छा काम किया मैंने। याद आती होगी आपको? बहुत ज़्यादा।
कई बार याद आती है। तो आप क्या सोचते हो कि मतलब यकीन नहीं होता होगा कि हाँ यकीन इस तो तरह हुआ होगा? ये तो कभी होता ही नहीं है, हकीकत है, क्योंकि बड़े भाई की तरह थे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद आती हो, कुछ बताना चाहें उनके साथ का कोई किस्सा या कोई बात? हंसमुख थे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, हंसमुख थे और इतने भावुक थे कि किसी को इनकार ही नहीं है। कोई भी जो चीज़ उनसे मांग ली वो ये कहा कि ले जाओ भैया, आपके लिए है। हमने भी कभी इनकार नहीं किया, अभी आपको यह चीज़ चाहिए, कभी शूटिंग लाइन में लगा लो। कोई एटीट्यूड नहीं था? एटीट्यूड नहीं था बिल्कुल भी। किसी के भैया को जैसे राजस्थान गए फंक्शन पे, हमारे अजीज मित्र थे, फोटो करवाना है तो भी भैया को बोल दिया, तो इनकार नहीं किया अभी। और दूसरी बात ये थी कि कभी भी रात को फ़ोन किया अगर आना है तो आ जाते थे। कोई ऐसा लम्हा, कोई पल जो आप लगे यार वो उस दिन तो ऐसे हो गया था, वो बात ऐसी थी? आप बोल रहे हैं कि साथ में रहे काफ़ी। उनका अच्छा लम्हा यही था, पापा जी रिटायरमेंट आए थे तो मैंने 11 बजे फ़ोन किया था, उन्होंने शूट पे थे और 12 साढ़े 12 बजे घर पहुंचे थे। मतलब आ गए, हाँ कर दिया तो आ गए थे। कौन सा गांव बताया आपने? खेड़ी बरकी। खेड़ी बरकी से विनोद कुमार। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और ख़ास बात है आप लोगों ने डोनेट किया पर व्यवस्था करी है जी। अच्छा, व्यवस्था के लिए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए थे आप? मैं सुंडावास से। सुंडावास से। तो कैसा रहा आज का कैंप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहा। और इस तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जैसा कि खास बात ये है कि यहाँ पर जो लोग ब्लड दे रहे हैं, जो रक्तदान कर रहे हैं, उनके मन में क्या है वो बातें मैं करूँगा, उनसे जानूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ भरत फिर आ गए हैं। भरत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए थे? सार से। सार से। हाँ, क्या मन में आया आज ब्लड देने का? बस वैसे देते रहते हैं सर। वैसे देते रहते हैं। राजू भाई के लिए कोई स्पेशल था? ना बिल्कुल, राजू भाई के लिए तो स्पेशल था ही था। आप जानते थे या वैसे? हाँ बिल्कुल, मेरे मतलब बड़े भाई थे, आते भी थे ऑफिस में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, नाम क्या आपका? सुनील नाम है, नंदिनी कंप्यूटर से हिसार से हूँ मैं। अच्छा, आपके पास आते थे? हाँ जी, हाँ जी। कोई याद ऐसी जो आप बताना चाहें उनके साथ? याद तो मेरे पास तो शायद फोटो भी पड़ी होगी, अगर कहोगे तो मेरे ऑफिस की। अच्छा अच्छा। मेरे पास आते रहते थे कंप्यूटर वगैरह ठीक कराने के लिए। अच्छा, तो कह सकते हैं कि अच्छा कदम है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया है। कभी आपको गाना भी सुनाया उन्होंने? गाना हाँ, उनके स्टूडियो पे था मैं। अच्छा। जाता था स्टूडियो पे। नहीं, कभी आपने बोला हो, आपके पास आए हो, आपने बोला भाई ये गाना सुना दे? ना, ऐसा तो कभी नहीं, लेकिन लाइव मैंने जरूर देखा उनके यहाँ स्टूडियो पे। अच्छा, वहाँ पर देखा था? बिल्कुल, कैमरी रोड पे स्टूडियो था इनका। अच्छा अच्छा, वहाँ पे। तो देख सकते हैं जो बहुत से भाई हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। आप लोगों का हो गया ब्लड डोनेट का? कहाँ से आए थे आप? शिकारपुर गांव है जी मेरा, गुरुदक साइड यहीं से आया हूँ। अच्छा, ये मतलब राजू भाई के लिए स्पेशल आए थे या कोई और? बिल्कुल, एक इंसानियत के नाते आए हैं, और राजू भाई की पुण्यतिथि है आज, उनको याद करके और अच्छा महसूस हो रहा है रक्तदान करते हुए। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, नाम क्या आपका? विक्रम जी। कहाँ से हो? चंदनगर। क्या कहेंगे जो आजकल ब्लड डोनेट काम कर रहे हैं? बहुत अच्छी चीज़ है जी ये, और खून जो है वो इंसान का ही इंसान को चढ़ सकता है, इसलिए जितना हो सके उतना डोनेट करो, क्योंकि जानवर का खून इंसान को नहीं चढ़ता, इसलिए जितना खून हो सके उतना दान करना चाहिए। कहा गया रक्तदान महादान। रक्तदान महादान जी। तो देख सकते हैं काफ़ी संख्या में अभी भी जो लोग हैं आ रहे हैं, बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा जूम करके भी दिखा सकते हैं। और राजू पंजाबी का वो पोस्टर जहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर एक तस्वीर भी है जहाँ पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं भी इजाज़त लूँगा और यही बताऊँगा कि बहुत से फेमस गाने जो आज भी राजू पंजाबी के बजते हैं तो ध्यान आ जाता है कि हाँ, ये आवाज़ जो है वो आवाज़ है जो कभी भूली नहीं जा सकती। तस्वीरें आप मैं दिखा देता हूँ, एक बार नमन करता हूँ जो पुण्यात्मा है उसको, और कह सकता हूँ कि जो कमी हुई है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन यादें जो है हमेशा रहती है। और इस तरह किसी को याद करना एक बहुत ही अच्छा पल है, बहुत ही अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ इस तरह लोग जो याद करेंगे तो वो यादें भी ताज़ा हो जाएगी, जुड़ेंगे, दिल में कुछ करने का जज्बा भी आएगा, उनकी तरह बनने का भी, और भी सीखेंगे। जिस तरह से अपना भाई भरत जो है अभी बोलना नहीं चाह रहा, इतना भावुक हो गया। मैं चाहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें। ये वो साथी है जो साथ रहे हैं उनके, और आज जो गम है वो इनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं इजाज़त लूँगा, लेकिन भाई का देख सकते हैं ये जो प्रमाण पत्र लेके आए, इसकी अलग ही वो खुशी जो होती है ना, दान देने से बोलते हैं धन नहीं घटता और खून देने से जान बचती है। क्यों भाई, खून देने से जान बचती है किसी की? हाँ जी सर। क्या नाम आपका? सुनील कुमार सर। कहाँ से हो? मैं खन्ना गांव से।
और यहाँ पर आज स्पेशल किस काम के लिए आए थे? ये ब्लड डोनेशन करने के लिए। ब्लड डोनेशन करने के कर लिए दिया? आज मैंने तो नहीं किया, अंकल आए साथ में, उन्होंने किया। आप हाँ जी, आप हाँ जी। खनक से हो? नहीं, आर्यनगर से जी। नगर से तो बच्चे को हाँ बुला लिया था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब राजू पंजाबी के गाने वगैरह सुने आप? हाँ बिल्कुल सुने जी। सुने? हाँ जी। इसमें से राजू पंजाबी के लिए आए थे या वैसे भी खून डोनेट करते? नहीं, मैं तो यहाँ ठेकेदार हूँ, काम करता हूँ पेंट का। अच्छा, पेंट का काम हाँ। करते हैं। तो मन में आ गया कि हाँ हाँ कर सकते, हाँ जी। बहुतों ने करा जी, बहुत बढ़िया, इसलिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। भाई साहब ठेकेदार हैं और किस चीज़ का ठेका लेते हैं? मैं पेंट का जी। पेंट का ठेका लेते हैं। हाँ जी। कोई गाना याद है राजू पंजाबी का? मेरा तो कोई नहीं याद नहीं है। देख सकते हैं भाई साहब है, प्रमाण पत्र ले रखा है इन्होंने, और शायद मुझे लगा कि बात करनी चाहिए चलने से पहले। ये देख सकते हैं, और नाम भी मैं बता देता हूँ, डॉक्टर कमल किशोर। कमल किशोर भाई है। और कहाँ से हैं आप? मैं सर वैसे रोहतक से हूँ। अच्छा, रोहतक से यहाँ आया हूँ। हाँ जी। तो सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि राजू पंजाबी हमारे जो हरियाणा के बड़े कलाकार रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। और साथ के साथ मैंने एक उपन्यास लिखा है, वह है नन्हा सरफरोश शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। अच्छा। तो उसका विमोचन भी मैंने यहाँ अपने इन हरियाणवी कलाकारों से करवाया। ओके। तो दो मकसद थे, और तीसरा मकसद ये ब्लड डोनेशन का था। राजू भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है सर। उनके गानों के ऊपर सिर्फ हरियाणा ही नहीं थिरकता, हरियाणा के आसपास का इलाका ही नहीं थिरकता। आप दूर साउथ में अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक तक में इनके गाने बजते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में अगर आप जाएंगे तो मैंने गोरखपुर में देवरिया में इनके गाने बजते सुने हैं। अच्छा। जो इलाका भोजपुर का इलाका कहलाता है, भोजपुरी जहाँ पर बोली जाती है, और वो वहाँ भोजपुरी गाने चलते हैं। उन्हीं गानों के बीच में मैंने राजू पंजाबी के गानों को वहाँ पर बजते देखा है और लोगों को उसके ऊपर नाचते देखा है। कह सकते हैं इन्होंने जो हरियाणवी गायकी हाँ जी, है हाँ जी, उसको बाहर पहुँचा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इतना सुरीला और इतना मधुर गाने वाला कलाकार कोई बिरला ही होता है। और बड़ी कमी खिलेगी यहाँ की जो हरियाणवी संगीत इंडस्ट्री है, उसको बड़ी कमी खलेगी इस कलाकार की जो असमय चला गया। लेकिन कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं उनका जीवन छोटा बेशक हो, लेकिन सबको कुछ न कुछ विशेष दे के जाता है। तो इस तरह का जो कदम आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो सही एक सार्थक कदम है। इंसानियत फाउंडेशन को सैल्यूट है सर, जिसने ये पहल की। और जो लोग मान लो कोई इनके गाने नहीं भी सुने होंगे किसी ने, अब सुनेगा वो, अब जानेगा वो राजू पंजाबी को। और इस प्रकार के आयोजन होते ही रहने चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, वो भी की जा सकती हैं। लेकिन इंसानियत फाउंडेशन का ये कदम वाकई में काबिल तारीफ़ है। इनको फाउंडेशन को और इनकी टीम को सैल्यूट करता हूँ मैं सबको। किस चीज़ के डॉक्टर साहब? सर मैं लेक्चरर हूँ, मैं साहित्य का डॉक्टर हूँ। ओके ओके। तो कोई गाना ऐसा है जो जिनका याद हो? हाँ हाँ, बहुत हैं। मीठी मीठी बोली एक वो था, क्या नाम है, हर तरफ तेरा जलवा। बहुत सारे गाने हैं जो हम सुनते हैं, और मुझे बोल याद नहीं रहते, लेकिन गाने मैं खूब सुनता हूँ उनके, और बड़ा अच्छा लगता है उनके गाने सुनना। राजू पंजाबी को तो देखो कोई बोल ही नहीं सकता सर। हर तरफ तेरा जलवा, बहुत सारे गाने हैं सर जो याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं। और हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे जो आज का जो कैंप लगाया था? आज का कैंप के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब सब पूरे इंसानियत फाउंडेशन ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है, और मतलब राजू जी को अमर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी फाउंडेशन का, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, तहे दिल से। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है जेलदार, वो जेलदार नाम है मेरा। मैं राजू जी का शिष्य हूँ। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तो मिस करते होंगे? बहुत ज़्यादा जी, गुरु जी की कमी कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। कोई ऐसा लम्हा पल जो आप बताना चाहें? बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। कोई एक याद जो यार वो चीज़ मेरे को ये कहते थे राजू जी कि भाई तू, मतलब क्या पता नहीं उनके साथ, मतलब मेरा एक लास्ट गाना है, भोले बाबा राजी मेरे यार राखे रहे। पता नहीं उनको पता लग गया था क्या था वो, मतलब मेरा सौभाग्य था कि लास्ट गाना उनका, लास्ट ही गीत और मेरे साथ था वो। और मतलब लास्ट मोमेंट में हम सबसे मिल के गए अच्छी तरह से, हर जगह साथ गए। मतलब पता नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा। कौन सा गाना था? वो था ओ सुख दुख में जो साथ रमे दो चार राखिए रे, भोले बाबा राजी मेरे यार राखिए रे।
तो ये गाना था राजू जी का लास्ट गीत। बहुत बढ़िया। तो कह सकते हैं जो इस तरह के जो कदम है, हाँ जी, बढ़िया कदम है, बहुत बढ़िया कदम है जी। रक्तदान सबसे बड़ा दान है और भाइयों ने इस माध्यम से राजू जी को याद कराया और मतलब सबके बीच में उनको जिंदा रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। मैं इस इंसानियत फाउंडेशन के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। मेरी कहीं भी इंसानियत फाउंडेशन को जरूरत पड़े तो मैं ज़रूर आऊँगा। दो शब्द चलते चलते और सुना दे, कोई ऐसी चीज़ जो बताना चाहें, गुनगुना के सुनाना चाहें। बस गुनगुना के उनके लिए बात थी, उन्होंने एक लाइन लिखी थी मेरे लिए गाने में, राजू पंजाबी चले पे उपकार राखिए रे, राजू पंजाबी चले पे उपकार राखिए रे, भोले बाबा राजी मेरे यार राखिए रे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सुन के भी खैर मैं पहली बार मिला रहा हूँ आपसे। जेलदार तो एक पंजाबी गायक भी शायद, हाँ जी, गीता जेलदार। और उम्मीद करते हैं कि आप उससे बड़ा नाम है। जेलदार नाम, धन्यवाद भाई साहब। ये जेलदार नाम राजू जी का ही दिया हुआ है। मैं मतलब मूछ रखता था, जब छोटा सा था राजू जी के पास आया था, तो मूछ देख के पहले तो उन्होंने जेला नाम निकाला मेरा, जेला जेला, फिर वो जेला से जेलदार बनाने वाला मेरे को राजू जी है। आज उनकी बदौलत है इतना मान सम्मान मिल रहा है, जो भी कुछ है सब राजू जी की बदौलत है। चलो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे हरियाणा का भी जेलदार किसी दिन ज्यादा नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेकिन आपने गाना इतना अच्छा गाया कि हमारा दिल दो शब्द के लिए और कर रहा है। एक गाना मैंने लिखा था, एक गीत राजू जी का है, मेरे को उसकी लाइन अभी याद नहीं आ रही, मैं सुनाना चाहता था वो गीत। कोई और जो भी सुनाना चाहो, राजू जी का फेमस गाना सुना सकते हैं। राजू जी का फेमस गाना है, राजू जी ने पूरे जगत में फेमस गाना एक ही था राजू जी का, बहुत बढ़िया। आपको देख रहे हैं तो देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। उस देसी की फैन दुनिया थी, उन्होंने दुनिया को फैन बनाकर चले गए राजू जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा जाते जाते कि कोई गाना राजू पंजाबी के लिए लिखें जो उनको ट्रिब्यूट हो, उनको और अगली बार जब मिलेंगे तो सुनेंगे। वो ट्रिब्यूट गाना किया था राजू जी को मैंने एक, वो गाना था चला गया मन छोड़ के, जे जाना था तो आया ही क्यों था। ये गाना पूरा हो जाएगा तो जरूर सबको सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया, मिलेंगे किसी दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ जो है जेलदार नाम बताया है और गायक है, बहुत उम्दा आवाज है, अच्छी आवाज है। तो कैसा लगा आवाज इसका राहुल, आपने सुना? बहुत ही बढ़िया लगा सर, मैं तो कहूँ ऐसे ऐसे सिंगर बहुत ही उभरते रहे। मतलब अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। जो जेलदार है उम्मीद करते हैं कि आगे बड़ा मुकाम, हाँ बड़ा मुकाम पे जाए सर, जैसे राजू पंजाबी जी। राहुल भाई आपने गाना अच्छा भी गाते हो, एक राजू पंजाबी यार में गाना सुना दो, 2 लाइन। जो माँ बापू की सेवा करे कोई देसी ब्याह कह लियानी, बस सर मतलब आता तो बहुत है, फिर किसी और दिन सुनाऊंगा मैं आपको इंटरव्यू में। हाँ सर, खाली ब्याह की यादें हैं। हाँ सर। हाँ जी देव जी, आप भी 1-2 लाइन सुना दो राजू पंजाबी का जो है ना, सबसे गाने तो बहुत से मशहूर है, लेकिन मेरे को गाना आता नहीं, लेकिन बताना आता, बता देता हूँ। एक जो गाना था उनका, तेरी सैंडलों ने काट बगाई ये सारी गाड़ भाभी री, इस तरह कोई गाना था। और एक था आजा मैं तेरे लाड लडाऊं, आजा मैं तेरे लाड लडाऊं। और भी कुछ गाने थे जो मेरे याद है। 2 लाइन सुनाइए। लाइन ही मैंने 2 ही सुना दी है। नहीं लाइन 2 सुनाए तो पता ही। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी मधुर आवाज में, आपसे रिक्वेस्ट है 2 लाइन। मुझे गाना नहीं आता देव नहीं, गाना तो आपको देव जी सुना प्लीज। देव तो भाई साहब बोल रहे हैं कि गाना मेरे को भी नहीं आता, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, भोले बाबा के भी बहुत से गाने बनाए थे और अच्छी बात है। और मैं लास्ट में लेके चलता हूँ आपको उस तस्वीर के साथ। और अभी के माध्यम से सम्मान प्रतीक लेके जाइए जितने भी ब्लड डोनर है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नमन करते हैं उस पुण्य आत्मा को जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया, नाम किया हरियाणवी इंडस्ट्री का आसपास देश में। सत सत नमन है। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो सिलसिला यहाँ पर चल रहा है कलाकारों का आने का। और मैं अभी ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, ऐसे प्यार देते रहिए। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे, थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद। लेकिन तब तक के लिए
गाना भाई सुनाना चाह रहा था भारत, लेकिन भाग रहा इधर उधर। मत सुना भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन जाते जाते देखो दुख भरा लम्हा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन गाने बहुत फेमस थे, और एक गाना जो था कि गा के तो सुना नहीं सकता, मैं बता देता हूँ कि तेरी सैंडलों ने काट बगाई बगाई गाल भाभी री, और आजा मैं तेरे लाड लडाऊं। और एक सॉलिड बॉडी था कि थोड़े दिन बाद हो जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी, और अब तू धीरे धीरे बन गई है ठाडी। इस तरह से गाने बहुत बढ़िया थे। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और अभी सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा और प्रोग्राम